आप सब लोग जानना चाहते हो कि जो आपका ऑरा है या आपका जो आभा मंडल है, क्या वो पूरी तरीके से बन चुका है? और अगर वो बन चुका है तो क्या वो स्ट्रांग है? हर उस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, हर उस नेगेटिविटी से बचने के लिए क्या उतना ऑरा आप बना चुके हो? क्या उतना मजबूत ऑरा आप बना चुके हो? इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप समझ सको कि आपका जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो पूरा बन चुका है, और अगर पूरा बन चुका है तो आप सुरक्षित हैं या नहीं। देख रहे हैं आप मां आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरा नाम है उदित एंड मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग ऑरा के बारे में बात करेंगे। अब देखो, जैसे जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो लोग मेडिटेशन की क्लासेस लेते हैं, उनको मैंने समझाया है और साथ ही में उनको भी ऐसे अनुभव हुए जो कि मैंने भी फील करे थे जब मैं अपना ऑरा बिल्डअप कर रहा था। तो अपने खुद के और जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, जो कि आप लोग ही हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पर आप टेक्स्ट करके आप भी मेडिटेशन की क्लासेस मुझसे ले सकते हैं। तो उनको से क्या अनुभव हुए थे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो जब आपका ऑरा बन जाता है तो आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, यानी कि आपको गूजबम्स आने लगते हैं। सबसे पहले तो हाथों में शुरू होंगे, फिर आपके शोल्डर्स पे भी होते हैं, आपके सर के पिछले हिस्से पर, जिसे भ्रमरंध्र कहते हैं, यहां पर भी आपको महसूस होते हैं, आपकी टांगों पे भी आपको महसूस होते हैं। कभी कभार आपको ऐसा लगता है जैसे सर से स्टार्ट होकर एकदम नीचे तक ये जा रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है। नाउ मैं आपको समझाता हूं कब। जैसे कभी कभार आप मंदिर जाएंगे, या फिर आप अपने घर के मंदिर जाएंगे, या फिर आप कभी अपनी माँ का कोई प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे होंगे, अपने इष्ट का कोई प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे होंगे, आप उनके बारे में उनकी स्तुति सुन रहे होंगे, उनकी बुक पढ़ रहे होंगे, तब आपको ऐसा महसूस हो सकता है। या फिर जब आप जाप कर रहे हैं तब भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है वो पूरा बन चुका है, क्योंकि ऐसा अनुभव आपको पूरा बनने पे ही होता है। ये तो आ गया हमारा पहला अनुभव जो आप लोगों को होगा। नाउ दूसरे नंबर पे, यानी कि उसके बाद कैसे अनुभव शुरू होते हैं। एक अनुभव तो ये हुआ। नाउ जरूरी नहीं है हर किसी को ये अनुभव हो रहा हो। एक और अनुभव जो आपको हो सकता है वो है वाइब्रेशंस का होना। जब आप जाप कर रहे हैं, सपोज आप अपनी मुद्राएं बनाकर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भगवान की तरफ आपका ध्यान केंद्रित है और आप जाप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो जनरली आपको हल्की हल्की वाइब्रेशंस फील होगी। अगर आपको वाइब्रेशंस फील होने लग गई हैं, स्पेशली आपको भ्रमरंध्र पे कुछ ना कुछ होता रहेगा, आपको लगेगा जैसे कुछ वाइब्रेट हो रहा है, एकदम से कुछ वेव्स सी आ रही हैं, कोई एनर्जी से आपको फील हो रही है। जहां पे चोटी होती है ना, आपने देखा होगा, जहां ब्राह्मण लोगों की चोटी होती है, जहां पे आपके बाल रोटेट करते हैं, घूमते हैं, उसे भ्रमरंध्र कहते हैं। एंड वहां से हमारी बॉडी के अंदर जाने का और निकलने का रास्ता होता है, तो वहीं से एक ऊर्जा एंटर होती है और आपको महसूस कराती है। तो अगर आपको महसूस कर पा रहे हो, पता है आप महसूस कर पा रहे हो क्योंकि आपका ऑरा है। अगर ऑरा नहीं है तो आप महसूस नहीं कर पाओगे, और अगर आप महसूस कर पा रहे हो तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, एक अच्छा साइन है। अब देखो दूसरी बात क्या आ रही है हमारी। दूसरी बात हमारी ये होगी कि आपको फील हो गया, वाइब्रेशंस आपको फील हो गई हैं, एंड अब आपको फील हो गया कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कभी कभार आपको दोनों चीजें नहीं फील होंगी, तो आपको क्या फील हो सकता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले ना, जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो उबासी आना शुरू होती है, यॉर्निंग आनी शुरू होती है। एक तो यॉर्निंग आनी शुरू होती है, और एक और चीज आप फील कर पाएंगे कि आप लोगों को उबासी तो आ रही है, साथ ही साथ आंसू आने शुरू हो जाते हैं आंखों से। ये सबसे पहला अनुभव होता है। अब ये जो पहला अनुभव आपको हो रहा है, ये पहला अनुभव तब होने लगता है जब ऊर्जा आ रही होती है, तब नहीं जब ऑरा बन जाए। ऑरा बनने पर आपको वाइब्रेशंस होंगी और आपका जो रोंगटे हैं वो खड़े होने लग जाएंगे। नाउ ऑरा स्ट्रांग होने का ना एक और बहुत बड़ा लक्षण होता है। अब आप लोग मुझे टेक्स्ट करते हो, है ना, काफी लोग जो मुझसे मेडिटेशन में जुड़े हैं वो लोग तो चेकिंग कराते हैं, लेकिन कुछ लोगों का स्पेशली ऑरा स्कैनिंग के लिए मैसेज आता है, वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, कुछ लोग वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं, कुछ लोग फोटोज के थ्रू बात करते हैं। तो जो लोग मेरे से ऑरा स्कैनिंग करवाते हैं, जनरली वो ये समझ पाते हैं और मैं उन्हें बता पाता हूँ कि आपका ऑरा कैसा है। काफी लोगों को ऑरा जो है वो स्ट्रांग होता है, काफी लोगों को ऑरा पूरा बना होता है, लेकिन अभी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। किसी किसी की ऊर्जा रेड कलर की होती है, किसी की येलो, किसी की ब्लू, किसी की व्हाइट। हर किसी की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग एनर्जी है तो अलग अलग कलर्स है। हर कोई अलग अलग मंत्र करता है, अलग अलग एनर्जी बुलाता है, अलग एनर्जी से प्यार करता है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन सारी एनर्जी ही पावरफुल होती है और सारी एनर्जी एक ही जगह से आ रही है। बस उनमें अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ रंग का, है ना।
जैसे कि हम सब भी तो इंसान हैं, लेकिन हम सब इंसानों में भी अलग अलग रंग है, वैसे ही एनर्जी का भी अलग अलग रंग होता है, बट होती वो एनर्जी ही है, एक ही जगह से आ रही होती है। ऐसे ही कभी कभार ना आप ध्यान में बैठे होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी बॉडी से वेव्स निकल रही हैं। आपने देखा होगा जब आप पानी में पत्थर डालते हैं या कोई भी सामान गिराते हैं तो कैसे वेव्स बन जाती है ना, ऐसे राउंड राउंड वेव्स जा रही होती है। ऐसे ही आपकी बॉडी से भी वेव्स निकल रही होती है, और वो वेव्स कहीं ना कहीं आपके ऑरे की पावर को दर्शाती है। जितनी मजबूत, सुरक्षित और तेज से वेव्स निकलती हैं, जितनी बड़ी वेव्स, प्रकाशित वेव्स होती हैं, उतनी ही ज्यादा आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। जिन लोगों का ऑरा स्ट्रांग होता है उन्हें कभी भी नजर नहीं लग सकती है, चाहे कोई उन्हें कुछ भी कह दे कि आपके साथ ये गलत हो वो गलत हो, जो कि आमतौर पे कह देते हैं गुस्से में, लेकिन कुछ भी आपको नहीं होगा क्योंकि आपका ऑरा सुरक्षित है। एंड वो एनर्जी आपको हमेशा एज अ चाइल्ड अपने बच्चा समझ के प्रोटेक्ट करके रखती है, एंड आप हमेशा से सुरक्षित रहेंगे। नाउ एक तो ये बात हो गई। अब बात आ जाती है कि ऑरा आपने बना लिया है, स्ट्रॉन्ग आपने कर लिया है, और एक और चीज जो है वो ये आ जाएगी कि जब भी आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, आप किसी भी मंदिर में या स्पेशल टाइम पे, जैसे कि आज हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे है, सबसे पहले तो आप लोगों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड उनकी आज बर्थडे है हनुमान जी का, तो ऐसे जब आप आज हनुमान जी के बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर अगर आप मंदिर जाएंगे तो आप लोग ये महसूस कर पाएंगे कि आज एक अलग ही एनर्जी आपको महसूस होगी। ऐसी जब आप शिवरात्रि पे शिव भगवान के मंदिर जाते हैं, जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान जी के मंदिर जाते हैं, नवरात्रों में माँ के मंदिर जाते हैं, तो आप ये महसूस कर पाते हैं कि वहां पे एनर्जी का लेवल आपको अलग फील होता है। रोंगटे खड़े होना, वाइब्रेशंस होना, बार बार उबासी आना, अच्छा महसूस होना, ये सारी चीजें आपको ऑरा है जो आपको ये सारी चीजें समझा रहा है और बता रहा है। एंड ऑरा होने की वजह से ही आप इन चीजों को समझ पा रहे हो। तो ऑरा काफी इंपॉर्टेंट होता है, एंड ऑरा आपको इन चीजों में हेल्प करता है। साथ ही में जब आप भगवान के सामने खड़े होकर कुछ भी प्रार्थना करेंगे तो वो आपका ऑरा स्ट्रांग हुआ कि भगवान आपको दूर से देख पाएंगे। होता है ना कि आप एक अलग कलर के कपड़े पहन के एक भीड़ में पहुंच जाएं तो आप दूर से दिख जाएंगे। ऐसे ही जब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा, जो बाकी सब खड़े हैं उनकी तरफ भगवान का ध्यान नहीं, आपकी तरफ जाएगा ज्यादा। ऐसे ही आप ज्यादा हाईलाइट हो पाओगे। एंड कुंडलिनी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके साथ साथ। तो कहीं ना कहीं आप जो है ऑरा अच्छा करिए जिससे आप मजबूती से खड़े रह सके एंड आपको कुछ भी ना हो सके। एंड अगर आप मुझसे जुड़ के ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हो, मुझसे जुड़ के मेडिटेशन की क्लासेस सीखना चाहते हो, जैसे कि मेडिटेशन जो है उसकी क्लासेस शुरू हो रही है, एक नया ग्रुप स्टार्ट हो रहा है जो 60 डेज के लिए रखा गया है, एंड जिसमें कोई भी लोग जुड़ सकते हैं, इसकी कोई ज्यादा कंडीशन नहीं रखी गई है, कैसे भी तरीके के लोग जुड़ सकते हैं। एंड आप टेक्स्ट कर सकते हो मेरे दिए गए नंबर पर, जुड़ सकते हो 60 डेज के लिए, मेडिटेशन की ऑडियो गाइडेंस ले सकते हो। साथ ही में एक प्रीमियम ग्रुप भी स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो। पर्सनली सीखना चाहते हो आप तो भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, एंड ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हो तो भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी आप सभी लोगों को, जय श्री राम।